जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 सिविक्स लेसन 3 पार्ट 1। ठीक है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लेसन 3 का है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। आज हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छा जानेंगे दोस्तों। बहुत खूबसूरत सा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि पहले प्रतिस्पर्धा क्या है, संघर्ष क्या है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जानेंगे क्या कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा या संघर्ष का क्या भूमिका होती है। बिहार में छात्र आंदोलन के बारे में जानेंगे, डायग्राम के साथ जानेंगे। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगी जानेंगे, चिपको आंदोलन जानेंगे, ताड़ी विद्रोह जानेंगे कि ताड़ी का खिलाफ कैसे हुआ, जो ताड़ी पीने वाला होता है तरकुल का पेड़ से, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि फर्स्ट टॉपिक आप लोग का आता है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा के बारे में जानेंगे। आप लोग को टोटल आप लोग को याद रखिएगा, बीपीएससी या यूपीएससी के लड़का को दिखाइएगा टॉपिक तो वो आप लोग को कॉपी मांग सकता है, तो इसलिए कॉपी किसी को ना बांटें। ठीक है, वीडियो को केवल शेयर करें। देखिए, तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का क्या है। जब कोई देश लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो और उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो तो उसे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा के नाम से जाना जाता है। यहाँ दो चीज बात जानने वाला चीज है कि लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो, यानी लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो। ठीक है, और उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो, यानी आगे बढ़ रहा हो और लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो, तो उसे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं जन संघर्ष। यहाँ पर संघर्ष है, बाकी वह जन संघर्ष के बारे में जाना जाएगा। तो जन संघर्ष क्या है दोस्तों, तो लोकतंत्र का विकास जन संघर्ष के माध्यम से होता है। यानी कि जन संघर्ष का विकास कैसे होता है, लोकतंत्र से होता है। ठीक है, तो वही लिखा है, लोकतंत्र का विकास जन संघर्ष के माध्यम से ही होता है। चलिए, जन संघर्ष के बारे में हो गया दोस्तों। तो अब जानेंगे कि और डीपली जन संघर्ष में तो जन संघर्ष के पक्ष कितने होते हैं। तो जन संघर्ष के दो पक्ष होते हैं। तो पहला पक्ष में है सकारात्मक, दूसरा का पक्ष में है नकारात्मक। तो सकारात्मक और नकारात्मक समझेंगे कि सकारात्मक कहता क्या है कि राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर व्याप्त बुराइयों को दूर करने का उद्देश्य सकारात्मक कहता है। यानी कि बुराइयों को दूर करना ही सकारात्मक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और नकारात्मक में है कि वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध असहमति का अभाव नकारात्मक कहलाता है। यानी कि बुराइयों को दूर करना ही सकारात्मक कहलाएगा और वर्तमान स्थिति में अपनाना ही नकारात्मक कहलाता है। अब आते हैं लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका क्या होती है। ठीक है, इसमें आप लोग को डायग्राम मिलेगा बगल में। ठीक है दोस्तों, तो गौर कीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश से मुक्त होकर भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपने गणतांत्रिक संविधान को स्वीकार किया। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दोस्तों कि 1950 में है ना, 1950 में गणतांत्रिक संविधान को स्वीकार किया गया। यानी क्वेश्चन बनता है कि गणतांत्रिक संविधान का स्वीकार कब किया गया, तो बताइएगा 26 जनवरी 1950 को। याद रहेगा, झंडा के नाम पर 26 जनवरी 1950 को गणतांत्रिक संविधान को स्वीकार किया गया। तो क्वेश्चन यही पूछता है गणतांत्रिक संविधान का स्वीकार कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उस वक्त कौन थे। इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस को पुनः स्थापित किया, तब भारत की सरकार बनी थी। यानी कि इंदिरा गांधी जी थी। देखिए, इंदिरा गांधी के यहाँ आपको डायग्राम मिलता होगा, है ना, इंदिरा गांधी का चित्र। तो 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस पुनः स्थापित किया, तब भारत की सरकार बनी थी। यानी कि पूछेगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में हुआ था। किसने किया था, इंदिरा गांधी ने। भारत मतलब कि संविधान कब बना था भारत में, तो 1971 में बना था, भारत की सरकारें बनी थी। अब आएंगे, इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल का मतलब होता है कुछ मतलब कि लुट जाना ही आपातकाल कहलाता है। जैसे आपातकाल खिड़की होता है ना, दुर्घटना वगैरह का। तो इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की और 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार की स्थापना की थी। जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो चलिए, इससे क्वेश्चन बनता है क्या कि पहला क्वेश्चन
कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश से मुक्त होकर, यानी कि क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश से इंडिया ब्रिटिश से कब मुक्त हुआ था, तो बताइएगा 15 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों, लिखेगा गणतांत्रिक संविधान को स्वीकार कब किया गया, तो बताइएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि है ना, इंदिरा गांधी ने 1971 में है ना कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, तब सरकार जाके बना था। तो फिर इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी और 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की स्थापना की। जनता पार्टी को ही कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन। ठीक है दोस्तों, इसका भी डायग्राम आपको बगल में मिलता होगा दोस्तों, गौर से समझिएगा। बिहार में छात्र आंदोलन सन 1971 में आम चुनाव में सत्तारूढ़ी कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर केंद्र में सरकार का निर्माण किया। लोकसभा का मतलब होता है केंद्र वाला, यहाँ मोदी का सरकार है। ठीक है, बड़े स्तर पर ही केंद्र लोकसभा कहा जाता है। फिर से समझिएगा, 1971 में आम चुनाव में सत्तारूढ़ी कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर केंद्र में सरकार का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र में क्या किया था, लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर केंद्र में सरकार बनाने का निर्माण किया था। क्लियर हो गया। दूसरा का में आइएगा, 1971 से 72 के बाद के वर्षों में देश की सामाजिक आर्थिक में कोई सुधार नहीं हुआ था। यानी कि सरकार बनने के बाद लोकसभा में सरकार का जब निर्माण हुआ तो 1971 से 72 में है ना आर्थिक सुधार में कोई सुधार नहीं आया, सामाजिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया। तब 1972 से 1973 में मानसून की असफलता के चलते, मानसून मतलब कि होता है आप लोग को बारिश उरिश को कहा जाता है, मानसून की असफलता के चलते पूरे देश में कृषि की पैदावार में काफी कमी आई, है ना। जब बारिश ही नहीं आएगा तो कृषि में पैदावार की कमी आएगा, तो पूरे देश में असंतोष का माहौल था। ठीक है दोस्तों, तो 1972 से 1973 में मानसून की असफलता के कारण है ना देश में कृषि की पैदावार की में क्या हुई, काफी कमी आई और पूरे देश में असंतोष का माहौल था। चलिए, तो मार्च 1974 में प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्य की कमी और कीमतें में हुई वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। यानी 1974 में है ना बहुत से बेरोजगारी हो गया और भ्रष्टाचार, खाद्य की कमी, जब खाद्य की कमी होगी तो महंगाई में वृद्धि आ जाएगा। तो बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध क्या किया, है ना आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, तो अब बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। यानी कि इनको जाना जाता है जेपी, है ना जेपी नारायण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को जेपी नारायण के नाम से भी जाना जाता है या जेपी आंदोलन भी कहा जाता है, भूलिएगा मत। जेपी आंदोलन किसको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, कौन कौन सा आपको क्वेश्चन पूछेगा बिहार में हुए छात्र आंदोलन का, तो ध्यान रखिएगा। लोकसभा का बहुमत कब हुआ था, 1971 में हुआ था कंप्लीट। चलिए, लोकसभा में बहुमत का सरकार कब बना था, 1971 में बना था। ठीक है, किसके अगुवाई में, तो कांग्रेस के अगुवाई में। अब भाई 1971 से 1972 में सामाजिक एवं आर्थिक सुधार नहीं हुआ था। ठीक है, 1972 से 1973 में मानसून की असफलता के चलते पूरे देश में कृषि की पैदावार में काफी कमी आई। ठीक है, जिसमें पूरे देश में असंतोष प्रकट हुआ। मार्च 1974 में प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्य की कमी और कीमतों में वृद्धि हुई। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया गया। यानी कि एक मुद्दा हुआ था, जयप्रकाश नारायण को बुलाया गया था। यह आपको बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था। अब यह संपूर्ण क्रांति के नेता कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था, 1975 में जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में किया था। जनता पार्टी की स्थापना किया हुआ था 1977 में, कांग्रेस पार्टी ने किया था। यह आपका मुख्य प्रश्न होगा दोस्तों। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों, लोकसभा की कुल सीटें कितनी होती है, चिपको आंदोलन देखेंगे, दलित पैंथर देखेंगे, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे, ताड़ी विद्रोही आंदोलन। ठीक है दोस्तों, जो तुरकुर के तार से ताड़ी निकलता है देखेंगे। लोकसभा की कुल सीटें 542 होता है, 330 सीट पर लाना होता है विजय पाने के लिए। ठीक है, इंदिरा गांधी रायबरेली से लड़ी थी पहली बार और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव में पराजित हुए थे।
यानी कि आप लोग को यह लोकसभा की कुल सीटें कितनी होती है, 542 होती है, 330 पर जीत होती है। और इंदिरा गांधी पहली बार रायबरेली से वह जीती हुई थी और उनके पुत्र संजय गांधी भी अमेठी से जीते हुए थे। ठीक है, आज भी गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी से जीतते आए हैं। अब देखिएगा 1980 में देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी हुई थी। पहली बार 1980 में इंदिरा गांधी बनी हुई थी प्रधानमंत्री। चिपको आंदोलन क्या है दोस्तों, आप लोग को भूगोल में पढ़ाई भी दिया गया था, सिविक्स के भी देख लीजिए चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको आंदोलन 1970 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड राज्य में परिणाम हुआ था। ठीक है, आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद हैं। यानी कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1970 में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, और कहां पर, उत्तराखंड राज्य में। इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद थे। इस आंदोलन में पर्यावरण रक्षा के लिए किया गया आंदोलन तथा जंगलों में व्यावसायिक आधार पर वृक्षों की कटाई का विरोध में यह आंदोलन किया गया था। यानी यह आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए और वृक्ष को काटने के लिए, जंगल को सुरक्षित रखने के लिए यह आंदोलन को चलाया गया था। गांव वाले विशेषकर महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की थी। ठीक है, यानी कि वहां की महिलाएं क्या की थी, वृक्षों से चिपक कर, है ना, पेड़ों की क्या की थी, रक्षा की थी। यह चिपको आंदोलन हो गया। दलित पैंथर, अब दलित पैंथर समझिएगा, यह एक संगठन था, है ना। यह दलित पैंथर कैसे एक संगठन हुआ, कोई संगठन बना लिया, समूह बना लिया, उसका नाम रख दिया गया दलित पैंथर। इसका निर्माण दलित वर्ग के 9 युवकों के द्वारा किया गया था। 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन बना था। दलित पैंथर क्या है बता दीजिएगा, एक प्रकार का संगठन था। इसका निर्माण दलित वर्ग के लोगों द्वारा ही किया गया था। 1972 में दलित युवाओं का एक गठन बना था। तो चलिए, यहाँ का आपका कौन कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होगा कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है, 542 बताइएगा। सीट कितना लाना होता है, 330 लाना होता है। ठीक है, सबसे पहले चुनाव रायबरेली से लड़ी थी इंदिरा गांधी, उनके पुत्र संजय गांधी कहाँ से, अमेठी से लड़े थे, दोनों को जीत हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में था कि 1980 में इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री बनी हुई थी। चिपको आंदोलन क्या था दोस्तों, तो 1970 से चला हुआ था चिपको आंदोलन। क्वेश्चन पूछेगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1970 के दशक में। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, अब उनके प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद थे। यह आंदोलन पेड़ों के कटने से बचाना और जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। गांव में विशेषकर महिला ने एकजुट होकर पेड़ों से चिपक गई थी, है ना, क्लियर, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन के नाम जाना जाता है। दलित पैंथर क्या है, एक प्रकार के संगठन है, दलित वर्ग के 9 युवक लोग इसका क्या किया गया था, द्वारा किया गया था। 1972 में दलित पैंथर का एक संगठन बना था। अब आएंगे भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी, विशेष जोर दीजिएगा इस पर दोस्तों। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी, गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद खरीद मूल्य रूप में बढ़ोतरी करना। यानी गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करना कौन सरकार करना चाहिए। समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति होना चाहिए। किसानों की बकाया कर्ज क्या होना चाहिए, माफ होना चाहिए। किसानों के लिए पेंशन योजना लागू करना चाहिए। उतना इनका मांग था। अभी हाल में ही आंदोलन हुआ था, है ना, पंजाब आंदोलन किसान हुआ था ना, वही आपको भारतीय किसान यूनियन की बहुत कमेटी होती है, बहुत बड़ा सा, यानी पूरे भारत में लड़े जाने वाला किसान को। तो किसान क्या क्या मांग रखे थे, तो गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद पर उचित मूल्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उचित मूल्य होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए। पहल का नंबर केस हो गया। दूसरा का नंबर केस होने के बाद विद्युत बिजली आपूर्ति होना चाहिए, गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति होना चाहिए। किसानों के बकाया कर्ज क्या होना चाहिए, माफ होना चाहिए। अच्छा, किसानों के लिए पेंशन योजना होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं ताड़ी विद्रोही आंदोलन। देखिएगा ताड़ी का चित्र मिलता होगा। सन 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में ताड़ी एवं शराब की बिक्री पर चरम सीमा पर थी। यानी कि 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में ताड़ी और शराब की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी। 1990 के सितंबर अक्टूबर माह में वहां की ग्रामीण महिला शराब के विरोध में आंदोलन छेड़कर अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहती थी। यानी कि 1990 में दशक में शुरू हुआ ताड़ी और शराब की बिक्री। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 1952 में सितंबर अक्टूबर माह में, है ना, बहुत सारे महिलाएं मिलकर इससे आंदोलन को सुधार लाना चाहती थी।
5000 गांव की महिलाओं ने ताड़ी विद्रोही आंदोलन में भाग लेकर ताड़ी पर प्रतिबंध लगाया। यानी कि 5000 ग्रामीण जो थे, गांव के महिलाएं थी, वह इस आंदोलन में भाग लेकर ताड़ी पर प्रतिबंध लगाया। अच्छा, उनका नारा क्या था? ताड़ी विद्रोह आंदोलन का नारा क्या था? ताड़ी की बिक्री बंद करो। ठीक है दोस्तों, ताड़ी समझते हो ना, तरकुल के पेड़ से ताड़ी निकलता है, वही है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं दोस्तों? ताड़ी विद्रोह आंदोलन कब हुआ? 1990 से शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ताड़ी और शराब पर है ना रोक लगाने के लिए 1992 में सितंबर अक्टूबर माह में पूरे आंदोलन छिड़ गया। महिलाओं ने से बहुत जोरदार आंदोलन किया। 5000 गांव की आबादी 5000 गांव की महिलाओं ने ताड़ी विद्रोही आंदोलन में भाग लेकर ताड़ी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया, है ना। ताड़ी विद्रोही आंदोलन का नारा क्या था? कि ताड़ी को बंद करो, ताड़ी को बंद करो। ठीक है, तो इस पर ताड़ी तो, शराब तो बंद हुआ, बाकी ताड़ी का विद्रोह मतलब कि ताड़ी बंद नहीं हुआ, वही ताड़ी चलता रहता है। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुआ ताड़ी विद्रोह आंदोलन। तो दोस्तों इतना आप लोग को बता दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा दोस्तों। आप इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बीपीएससी से आपसे कम नहीं है दोस्तों, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसमें आप लोग निकाल भी सकते हैं। और पूरे आप लोग को इसको मिला दीजिएगा, ताड़ी विद्रोह आंदोलन हो जाएगा, इस टोटल को मिला दीजिएगा, भारतीय किसान यूनियन का हो जाएगा, चिपको आंदोलन के हो ही गया दोस्तों, पैंथर युग हो ही गया। तो सब कुछ आप लोग के लिए है। इतना आप लोग के लिए मेहनत हम कर रहे हैं दोस्तों। तो आपकी मेहनत क्या करना चाहिए? एक आपको लिंक शेयर करना है दोस्तों, तो लिंक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज़। और कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।